ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होता है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या मिडिल ईस्ट टेंशंस, इनका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। और इंडिया भी इससे अलग नहीं है। इंडिया जो कि एक ग्लोबल पावर है, अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक और सोसाइटल गोल्स को इन कॉन्फ्लिक्ट के बीच नेविगेट कर रहा है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्लोबल वॉर्स इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं और हम इसे कैसे टैकल कर रहे हैं। सबसे पहले और ऑब्वियस इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस $120 पर बैरल तक पहुंच गए थे, जो इंडिया के इंपोर्ट कॉस्ट और इन्फ्लेशन को डायरेक्टली बढ़ाते हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शंस। फूड ग्रेन्स जैसे वीट और एडिबल ऑयल्स की ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट होती है, जो फूड इन्फ्लेशन और शॉर्टेजेस क्रिएट करता है। करेंसी फ्लक्चुएशंस। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रुपी पर प्रेशर डालता है, जिससे इंपोर्ट्स और भी कॉस्टली हो जाता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर। ग्लोबल वॉर्स इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स और मॉडर्नाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। ग्लोबल वॉर्स के बीच इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक पोजीशन को केयरफुली मैनेज करता है, जैसे बैलेंसिंग रिलेशनशिप्स। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम इंडिया ने अपने न्यूट्रल स्टैंड को मेंटेन किया, जो रशिया के साथ डिकेड लॉन्ग डिफेंस डाइस और यूएसए के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी था। एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट्स करना इंडिया की सिक्योरिटी एनर्जी के लिए क्रिटिकल है, लेकिन इस डिसीजन पर ग्लोबल क्रिटिसिज्म भी आता है। स्ट्रेंथनिंग रीजनल रीजनल टाइज। चाइना का एग्रेशन और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच इंडिया अपने रीजनल पार्टनर्स जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशियन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडियन सोसाइटी पर भी होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल्स जैसे फ्यूल और फूड ग्रेन्स का बर्डन कॉमन सिटीजन पर आता है। पब्लिक सेंटिमेंट एंड माइग्रेशन। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, मिडिल ईस्ट टेंशंस इंडियन डायस्पोरा और माइग्रेंट वर्कर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस। यूथ और सिटीजन्स के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस और इंटरेस्ट बढ़ता है। इंडिया इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए अपने स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेस को कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी और ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स जैसे यूएसए और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ डील्स इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंस को रिड्यूस करते हैं। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस को टैकल करने के लिए इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इंडस्ट्रीज को सेल्फ रिलायंट बनाने पर फोकस कर रही है। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पार्टनरशिप्स। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के थ्रू ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को रेज कर रहा है, जो एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर के रूप में उसकी इमेज को रिफाइन कर रहा है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया को कुछ क्रिटिकल लेसन सीखने को मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। न्यूट्रल और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करना इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंश्योर करेगा। फोकस ऑन रेजिलियंस। सेल्फ रिलायंस और रिजिलिएंट सप्लाई चेन्स की ज़रूरत है, जो ग्लोबल डिसरप्शन से इकोनॉमी को शील्ड करता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट्स क्रिटिकल होंगे। ग्लोबल वॉर्स चाहे कितने दूर हो, इनका असर हर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया पर पड़ता है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है अपनी इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और सोसाइटी को स्ट्रॉन्गर और रिजिलिएंट बनाने की। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। लेट्स स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर अबाउट द ग्लोबल इवेंट्स शेपिंग आवर फ्यूचर। अगर आपको ये एपिसोड इंसाइटफुल लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें। अपनी चाय लेकर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे अवेयर।